Hello, my dear student. Today we will read NCERT class 3rd English Marigold book, Unit 9 का चैप्टर ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा भाई है। ही मिस होता है वह, इज़ माने है, माई माने मेरा, ब्रदर माने भाई, यानी ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। आई विल एक्सप्लेन line by line with easy and simple words. Please listen carefully and understand. So let's start it. Once upon a time there was a small hill. Once upon a time, एक समय की बात है. Once upon a time, एक समय की या एक बार की बात है कि there was a small hill, कि एक छोटी हिल थी, एक छोटी पहाड़ी थी. A path went up the hill. ए पाथ मीन्स होता है रास्ता. ए पाथ एक रास्ता, वेंट गया था, अप ऊपर, द हिल पहाड़ी के, एक रास्ता पहाड़ी के ऊपर गया था यानी ऊपर जाता था. ठीक है, कि एक समय की बात है, एक छोटी सी पहाड़ी थी, एक रास्ता उस पहाड़ी के ऊपर जाता था. इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज. यह रास्ता मोटे और प्यारे जंगलों से होकर गुजरता था. किस किस के पेड़ थे उसमें? वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज. वुड ऑफ फर एंड पाइन यानी देवदार और चीड़ के पेड़ थे. ठीक है, यानी जो रास्ता था जो पहाड़ी के ऊपर गया था वो किससे होता हुआ गया था? इट वेंट, यह रास्ता गया था, थ्रू माने से होता हुआ, थिक एंड लवली, मोटे, थिक माने मोटे मोटे, एंड लवली और प्यारे, वुड्स माने होते हैं जंगल यानी पेड़, ऑफ पाइन एंड फर, पाइन और फर के यानी चीड़ के और देवदार के, ट्रीज माने पेड़ों से. ये रास्ता चीड़ और देवदार के मोटे और सुंदर पेड़ों से होता हुआ, दरख्तों से होता हुआ गुजरा था या गया था. पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस. पीपल, पीपल मतलब लोग, इंसान. ऑफन, ऑफन होता है अक्सर. वॉकड ऑन इट, वॉक चलते थे, ऑन इट इस पर, लोग अक्सर इस पर चलते थे, चलकर. वॉकड ऑन टू अ होली प्लेस, होली मीन्स होता है पवित्र, पाक, प्लेस माने स्थान, यानी पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस, लोग अक्सर इस पर, इस रास्ते पर से होते हुए एक पवित्र स्थान पर जाते थे. ठीक है. वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई. वन डे एक दिन, व्हेन जब, द सन शोन जब सूरज, शोन है शाइन की सेकंड फॉर्म. शाइन मीन्स होता है चमकना, शोन माने चमक रहा था, हाई माने ऊंचाई पर, इन द स्काई आकाश में. तो वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई, एक दिन जब सूरज आकाश में ऊंचा चमक रहा था, यानी ऊंचाई पर, अपनी बहुत तेज़ी पर चमक रहा था. ठीक है. मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल. तो मैनी पीपल, बहुत से लोगों को, ठीक है, वर सीन देखा गया, क्लाइंबिंग अप द हिल उस पहाड़ी पर चढ़ाई करते हुए. तो एक दिन जब सूरज आकाश में ऊंचा चमक रहा था तो कई लोग पहाड़ी पर चढ़ते हुए दिखे. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. दे वर क्लाइंबिंग, वे चढ़ रहे थे, स्लोली धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, एंड केयरफुली ध्यानपूर्वक. ठीक है. क्लाइंब चढ़ना, स्लोली माने धीरे धीरे, केयरफुली माने बहुत ही सावधानी पूर्वक, सावधानी के साथ. तो दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, वे धीरे धीरे और सावधानी से चढ़ रहे थे. ए गर्ल ऑल्सो क्लाइंब्ड द हिल विथ दैम. गर्ल, गर्ल मिस होती है लड़की, ऑल्सो माने भी, क्लाइंब मिस चढ़ना, हिल मिस पहाड़ी, विथ दैम उनके साथ. तो ए गर्ल ऑल्सो एक लड़की भी, क्लाइंब द हिल पहाड़ी पर चढ़ रही थी, विद दैम उनके साथ. तो जो लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे थे उन्हीं में के साथ में एक लड़की भी उनके साथ पहाड़ी पर चढ़ रही थी. हर नेम वॉज मीना. हर नेम वॉज मीना, उसका नाम क्या था? उसका नाम मीना था. मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड. मीना 12 साल की थी. शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक. शी माने वह, कैरी, कैरी मीन्स होता है ढोना, किसी को ले जाना, कैरी माने ढोना.
अ स्मॉल बॉय, स्मॉल माने छोटा, बॉय माने लड़का, ऑन हर बैक, हर माने अपनी यानी उसकी, बैक माने पीठ। तो शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, वह अपनी पीठ पर एक छोटे लड़के को, एक स्मॉल बॉय को ढो रही थी यानी ले जा रही थी, ऑन हर बैक। आगे देखिए, ही वॉज 4 years ओल्ड, ही वॉज वह था 4 years 4 साल का, ही वॉज 4 years ओल्ड, वह 4 साल का था, यानी जिस लड़के को वो अपनी पीठ पर ले जा रही थी मीना, वो लड़का जो था बच्चा वो 4 साल का था। हिज हेयर वॉज करली, हिज हेयर उसके जो बाल थे, वॉज करली, करली मीन्स होता है घुंघराले, उसके बाल घुंघराले थे। हिज आइज वर ब्लैक, उसकी आंखें काली थीं। एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, हिज आइज वर ब्लैक, उसकी आंखें काली थीं। एंड और हिज फेस, फेस मीन्स होता है चेहरा, और उसका चेहरा जो था वॉज एज फ्रेश, उतना फ्रेश था, उतना ताजगी से भरा हुआ था, एज मॉर्निंग ड्यू, जैसे कि मॉर्निंग की, सुबह की ड्यू, ड्यू माने ओस, जैसे सुबह की ओस होती है, ठीक है। यानी हिज आइज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, उसकी आंखें काली थीं और उसका चेहरा सुबह की ओस की तरह एकदम ताजगी से भरा हुआ था, उस 4 साल के बच्चे का। नेक्स्ट देखिए, एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज, मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टेडली। एज जैसे ही या जैसे जैसे, द सनशाइन, सनशाइन माने होता है सूरज की रोशनी अर्थात धूप, सूरज की किरणें, डांस्ड थ्रू द ट्रीज, डांस थ्रू द ट्रीज यानी उन पेड़ों के बीच से नाचती हुई या झिलमिलाती हुई नीचे आ रही थी। तो एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज, जैसे ही सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से नाचती हुई या झिलमिलाती हुई पेड़ों के पत्तों से नीचे को आ रही थी। मीना क्लाइम्ब द हिल, मीना उस हिल पर, उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी, क्लाइम्ब द हिल पहाड़ी पर चढ़ रही थी, स्लोली धीरे धीरे, एंड स्टेडली, स्टेडली में होता है नियमित, लगातार, ठीक है। तो एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज, मीना क्लाइम्ब द हिल स्लोली एंड स्टेडली, जैसे ही सूरज की किरणें या सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से पेड़ होती हुई नीचे आ रही थी नाचते हुए, मीना धीरे धीरे और लगातार पहाड़ी पर चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी, मीना खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, लड़का भी खुश था, यानी दोनों भाई बहन खुश थे। ए मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, ए मैन एक आदमी, इन द ग्रुप उस ग्रुप का या समूह का, ग्रुप मीन्स होता है समूह, अ मैन इन द ग्रुप समूह में एक आदमी ने, लुक्ड एट मीना मीना को देखा। तो जो ग्रुप ऊपर जा रहा था पहाड़ी के ऊपर, जो ग्रुप समूह या जत्था, उसमें एक आदमी था जिस ग्रुप के साथ वो मीना जा रही थी, उसकी निगाह मीना पर पड़ी। ए मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, समूह में एक आदमी ने मीना को देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसे मीना पर दया आ गई। ही माने उसे, उसने फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म में, फील महसूस करना, फेल्ट महसूस किया। सॉरी, सॉरी में होता है खेद या दुख, दया फॉर हर उसके लिए, ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसे मीना पर दया आ गई। ही आस्क्ड हर, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। तो ही आस्क्ड हर, उसने मीना से पूछा, ही माने उसने, आस्क्ड माने पूछा, हर माने उससे, यानी उसने उससे पूछा अर्थात मीना से पूछा, माई चाइल्ड मेरी बच्ची, माई चाइल्ड मेरी बच्ची, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, वाई आखिर क्यों, आर यू कैरिंग तुम कैरी कर रही हो, ढो रही हो, ए बॉय एक लड़के को, ऑन योर बैक अपनी पीठ पर। तो उस आदमी ने उस लड़की से अर्थात मीना से पूछा कि माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, कि मेरी बच्ची तुम अपनी पीठ पर एक लड़के को क्यों ढो रही हो। डोंट यू फील हिज लोड, डोंट, डू नॉट मिस होता है मत, यू माने तुम्हें, फील माने होता है महसूस होना, डोंट यू फील क्या तुम्हें महसूस नहीं होता, हिज लोड इसका भार, इसका वजन, यानी तुम इसे अपनी पीठ पर ढो रही हो, इतनी पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई कर रही हो लाद कर, क्या तुम इसका बोझ महसूस नहीं करती हो, इसका बोझ महसूस नहीं हो रहा है तुम्हें। मीना लुक्ड एट हिम, मीना
लुक्ड एट हिम, मीना ने उसे देखा। इन वंडर, वंडर मीन्स होता है आश्चर्य, हैरानी। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने हैरान होकर उसे देखा, उस आदमी को बड़ी हैरानी से, ताज्जुब से, आश्चर्य से देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, शी माने वह यानी मीना, कुड नॉट नहीं सकी, कुड नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, तो कुड नॉट अंडरस्टैंड समझ नहीं सकी, हिम माने उसे। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वह उसे समझ नहीं सकी या समझ नहीं पाई। ठीक है, यानी मीना ये नहीं समझ पाई कि आखिर वो आदमी मुझसे ऐसी बात क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है कि क्या तुम इस लड़के को अपनी पीठ पर लाद कर क्यों ले जा रही हो, क्या तुम्हें इसका बोझ महसूस नहीं होता है। तो मीना, फिर मीना ने क्या रिप्लाई किया, मीना कॉमा, अर्थात मीना ने कहा लोड, लोड, लोड मीन्स होता है बोझ, भार या वजन। तो मीना ने कहा लोड, बोझ, वजन, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट मतलब बेशक नहीं, बिल्कुल नहीं, यानी लोड, बोझ, बोझ कैसा, बिल्कुल मुझे महसूस नहीं होता, बेशक नहीं। ठीक है, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ठीक है, तो यह थी पूरी कहानी। इसमें क्या था कि एक पहाड़ी के ऊपर एक रास्ता था और वो एक बहुत ही सुंदर देवदार और चीड़ के पेड़ों से होता हुआ, जंगलों से होता हुआ, देवदार और चीड़ के दरख्तों के जंगलों से होता हुआ पहाड़ी के ऊपर गया था। तो एक ग्रुप में काफ़ी लोग थे, उसमें एक मीना नाम की लड़की भी थी जिसका 4 साल का भाई था। तो वो अपनी पीठ पर लेकर जा रही थी उसे, तो काफ़ी लोगों ने में से एक आदमी जो ग्रुप का था उसने उसको गौर से देखा और उसने कहा कि तुम इसे अपनी पीठ पर क्यों ढो रही हो, क्या तुम्हें इसका वजन महसूस नहीं होता। तो मीना भी बड़ी हैरान रह गई, सोच रही थी कि ये आखिर मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है। तो मीना ने कहा कि बोझ, बिल्कुल नहीं, मुझे बोझ क्यों महसूस होगा, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर, क्योंकि ये मेरा भाई है। ठीक है, तो जब काम हम अपने लोगों के लिए जो करते हैं तो हमें बोझ महसूस नहीं होता और ना ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो 4 साल का भाई था उसका, तो 4 साल का था यानी वो चलने में असमर्थ था, वैसे चल नहीं पाता, इसलिए मीना उसे अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रही थी बिठाकर। चलिए हम लोग इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं पहले। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। नेक्स्ट है क्लाइम्ड, क्लाइम मीन्स होता है चढ़ना, क्लाइम माने चढ़ना, क्लाइम्ड चढ़ गया या चढ़ा, क्लाइम्ड मीन्स चढ़ा। होली, होली मीन्स होता है पवित्र, पाक यानी साफ, HOLY, होली, होली मीन्स होता है पवित्र, पाक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्लोली, स्लोली मीन्स होता है आहिस्ता, धीरे धीरे। नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी, सॉरी मीन्स होता है दुख, खेद। ठीक है, या किसी पर दया आना। लोड, लोड मीन्स होता है भार या बोझ, वजन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं न्यू वर्ड्स। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, क्लाइंब मीन्स चढ़ा, होली मीन्स पवित्र, पाक, स्लोली माने आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, सॉरी माने दुख या खेद, दया, लोड माने होता है बोझ, भार या वजन। आइए हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, व्हाट डज द बेबी डू विद द, सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वर द पीपल गोइंग, वेयर मीन्स कहाँ पर, वर माने थे, द पीपल माने लोग, गोइंग माने जा रहे। वेयर वर द पीपल गोइंग, लोग कहाँ जा रहे थे। ठीक है, तो लोग कहाँ पर जा रहे थे, द पीपल वर गोइंग टू अ होली प्लेस, लोग एक पवित्र स्थान पर, एक होली प्लेस जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द मैन से टू मीना, व्हाट डिड द मैन से टू मीना, उस आदमी ने मीना से क्या कहा। द मैन आस्क्ड वाई वॉज शी कैरिंग द बॉय ऑन हर बैक, वॉजेंट शी फील द लोड। द मैन आस्क्ड, द मैन आस्क्ड, आदमी ने मीना से पूछा, द मैन आस्क्ड, आदमी ने मीना से पूछा या कहा कि वाई वॉज शी कैरिंग द बॉय ऑन हर बैक, कि वह अपनी पीठ पर बच्चे को क्यों कैरी कर रही है, क्यों ले जा रही है, क्यों ढो रही है। वॉजेंट शी फील द लोड, क्या उसे इसका
बोझ महसूस नहीं हो रहा है, यानी क्या उसे उसका वजन महसूस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर। वाई डू यू थिंक यानी आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से वाई डू यू थिंक आप क्या सोचते हैं कि वाई वाई मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, कि मीना अपने भाई को क्यों कैरी कर रही थी, क्यों अपनी पीठ पर ले जा रही थी। वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, तुम्हारे हिसाब से मीना अपने भाई को क्यों ढो रही थी, क्यों ले जा रही थी पीठ पर बिठालकर। आंसर देखिए, मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, मीना अपने भाई को ढो रही थी, ले जा रही थी, बिकॉज क्योंकि ही वॉज वेरी स्मॉल, ही वॉज वेरी स्मॉल क्योंकि वो बहुत छोटा था, एंड वॉज नॉट एबल टू वॉक, एंड वॉज नॉट एबल और एबल नहीं था, समर्थ नहीं था, लायक नहीं था, टू वॉक चलने के, और इतना छोटा था कि वो अभी चलने के लायक न था नहीं था, इसीलिए मीना उस अपने ब्रदर को कैरी कर रही थी, बैक पर बिठाकर, पीठ पर बिठाकर। तो मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल एंड वॉज नॉट एबल टू वॉक। मीना अपने भाई को इसलिए ढो रही थी क्योंकि उसका भाई चलने में सक्षम नहीं था, ठीक है, इसी वजह से मीना उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रही थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वॉट वेंट अप द हिल। वॉट माने क्या, वेंट अप ऊपर गया था, द हिल पहाड़ी के, पहाड़ी पर के ऊपर क्या गया था। नंबर ए पाथ, पाथ एक रास्ता, नंबर बी स्ट्रीट, स्ट्रीट माने कोई गली, और रोड माने सड़क, ए रेल लाइन या रेलवे की पटरी। तो क्या गया था, ए पाथ वेंट अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर एक रास्ता गया था, तो आंसर होगा पाथ, यानी ऑप्शन ए ठीक है, पहाड़ी पर एक रास्ता गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी। स्टोरी में, कहानी में लड़की का नाम क्या है। ऑप्शन है सीमा, बीना, मीना, नीना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीना, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी, तो मीना इज़ द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी, कहानी में लड़की का नाम क्या था, मीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड वॉज मीना। मीना की उम्र कितनी थी, हाउ ओल्ड वॉज मीना, मीना की एज कितनी थी, उम्र कितनी थी। तो ऑप्शन दे रखा है 10, 12, 9, 8। तो मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल, मीना की आयु कितनी थी, 12 यानी 12। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ओल्ड वॉज मीनाज ब्रदर। मीना के भाई की उम्र कितनी थी, तो मीना के भाई की उम्र कितनी थी, 5, 4, 6, 7। तो ऑप्शन होगा इसमें राइट ऑप्शन 4, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 4 यानी 4 साल, मीना का भाई 4 साल का था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द बॉय फेल इन द डैश, द बॉय लड़का, फेल गिर गया, इन द डैश डैश में गिर गया। तो आपको ये एग्ज़ाम में सारे एक मिक्स करके दे रखे होंगे यहाँ पर, ये सारे वर्ड आपको सही वर्ड को चूज़ कर फिल इन द ब्लैंक्स में भरना होगा, जैसे पिट, सिप, रग, बॉक्स, अभी तो इसमें भर के दे रखे हैं हमने। आपको एग्ज़ाम में सारे जम्बल्ड मेल होंगे, जम्बल में घाल मेल, आपको सही शब्द को चुनकर और फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, फिल करना होगा, खाली जगह आपको की पूर्ति करना होगी। द बॉय फेल, द बॉय लड़का, फेल माने गिर गया, इन द, इन माने में, द अब किस में गिर गया। तो ऑप्शन में है जैसे आपके इन द रग कंबल में, बॉक्स संदूक में, रैट चूहा, कॉट चारपाई, तो पिट गड्ढा, तो सबसे बेहतर है पिट गड्ढा, इसलिए इसमें पिट आ जाएगा। द बॉय माने लड़का, फेल माने गिरा, इन माने में, द पिट, पिट माने गड्ढा, द बॉय फेल इन द पिट, लड़का गड्ढे में गिर गया। नेक्स्ट देखिए, आई सिप हॉट मिल्क, आई माने मैंने, हॉट माने गरम, मिल्क माने दूध, तो गरम दूध का क्या होगा, रग कंबल, बॉक्स, डेन, रैट कॉट, नहीं, गरम दूध को करते हैं पीना। तो आई सिप हॉट मिल्क, मैं गरम दूध क्या करता हूँ, सिप करता हूँ। सिप माने होता है चूसना, यानी घूंट भरना, चुस्की लगाकर पीना। जैसे हम लोग चुस्की लगाकर जैसे चाय पीते हैं, गरम दूध पीते हैं, और पानी, पानी होगा, शरबत हो गया, कोल्ड ड्रिंक होगी, उसे जल्दी से पी जाते हैं गड़गड़ कर। लेकिन गर्म दूध होगा या कॉफ़ी या टी, चाय, इसको हम चुस्की लगाकर आराम आराम से पीते हैं, यानी ठीक है।
तो आई सिप हॉट मिल्क, मैं गर्म दूध का सिप लेता हूँ यानी घूंट भरता हूँ। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर इसके साथ सिप आएगा। द किड इज इन द रग, द किड माने बच्चा या शिशु, इज माने है, इन माने में, द रग, रग मीन्स होता है कंबल। द किड इज इन द रग, बच्चा कंबल में है। नेक्स्ट देखिए, माई टॉय इज इन द बॉक्स, माई टॉय मेरा खिलौना इज है, इन द बॉक्स माने संदूक में, मेरा खिलौना बॉक्स में है, संदूक में है। नेक्स्ट है द लॉयन इज इन द डेन, द लॉयन माने शेर, इज माने है, इन माने में या के अंदर, द डेन, डी ई एन, डेन, डेन मीन्स होती है मांद। ठीक है, जंगल में शेर वगैरह कैसे रहते हैं, मांद बनाकर रहते हैं अपनी गुफा में, तो डेन मीन्स होती है मांद या गुफा। द लॉयन इज इन द डेन, लॉयन जो है वो शेर कहाँ पर है, सिंह गुफा में है, मांद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। द कैट रन्स आफ्टर द रैट, द कैट माने बिल्ली, रन माने दौड़ती है, आफ्टर माने पीछे, द रैट माने चूहा। द कैट रन्स आफ्टर द रैट, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सिट ऑन द कॉट, आई माने मैं, सिट माने बैठता हूँ, ऑन माने पर, द कॉट, कॉट मीन्स होती है खटिया या चारपाई। आई सिट ऑन द कॉट, मैं कॉट पर या चारपाई पर बैठता हूँ, अर्थात खटिया पर बैठता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स गिवन इन द सेंटेंसेस, वाक्यों में दिए गए अंडरलाइन शब्दों के, रेखांकित शब्दों के अपोजिट से यानी विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए, किससे भरिए, विथ माने से, विद द अपोजिट विलोम से, किसके विलोम, ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, जो रेखांकित शब्द हैं यानी जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, जो गिवन इन द सेंटेंस, वाक्यों में दिए गए। तो वाक्यों में दिए गए रेखांकित शब्दों के विलोम से, उल्टे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य में कुछ अंडरलाइन वर्ड रेखांकित शब्द हैं, उनका हमें अपोजिट से भरना है। ठीक है, तो बहुत इजी है। जैसे फर्स्ट है द रैट रैन इन वैन द कैट रैन, तो यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें अंडरलाइन वर्ड कौन सा है, आई एन, इन माने होता है में या अंदर, तो में या अंदर का अपोजिट क्या होगा, बाहर, बाहर को इंग्लिश में कहते हैं आउट, तो इसलिए हमने यहाँ पर बोल्ड ब्लैक कलर में देखो आउट आपको लिखा हुआ दिखाई देता होगा लास्ट में। ठीक है, सही जवाब क्या है, बोल्ड ब्लैक कलर में जो है डार्क काले अक्षर में आउट, यही इसका अपोजिट होगा। और अंडरलाइन वर्ड है इन पर, लाइन रेखांकित शब्द है इन, अंडरलाइन वर्ड, तो ये इसका अपोजिट हो गया। द रैट रैन इन, द रैट चूहा, रैन दौड़ा, इन माने अंदर, चूहा अंदर दौड़ा, अंदर भागा, वैन जब, कब भागा, जब, द रैट द कैट रैन आउट, जब बिल्ली बाहर दौड़ी, यानी जब बिल्ली बाहर उसे पकड़ने के लिए दौड़ी चूहे को, तो चूहा क्या हुआ, एकदम अंदर अंदर अपने बिल के अंदर भाग गया। द रैट रैन इन वैन द कैट रैन आउट, चूहा अंदर दौड़ा जब बिल्ली बाहर दौड़ी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है द लॉयन इज बिग बट द एंट इज स्मॉल, तो क्यों, अंडरलाइन वर्ड था यहाँ पर बिग, बी आई जी, बिग, बिग मीन्स होता है बड़ा, तो बड़े का छोटा होगा, इस अपोजिट क्या होगा, स्मॉल, छोटा। द लॉयन इज बिग, लॉयन जो होता है शेर बड़ा है या बड़ा होता है, बट लेकिन, द एंट इज स्मॉल, लेकिन चींटी छोटी होती है। नेक्स्ट देखिए, द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, जिराफ की गर्दन कैसी होती है, लंबी होती है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है। बट आउल्स आर, आउल की कैसी होती है, शॉर्ट नेक, शॉर्ट, शॉर्ट माने छोटी, उल्लू की छोटी गर्दन होती है, आउल्स माने उल्लू की कैसी होती है, तो लॉन्ग का हो जाएगा शॉर्ट। नेक्स्ट देखिए, द सन अपीयर्स इन द डे एंड द मून एट नाइट, क्यों, डे, अंडरलाइन वर्ड है डे, डे का अपोजिट क्या हो जाएगा, नाइट यानी रात। द सन अपीयर इन द डे, सूरज दिन में दिखाई देता है, दिन में अपीयर होता है, अपीयर माने दिखाई देना। द सन अपीयर्स इन द डे, सूरज दिन में दिखाई देता है, बट सॉरी एंड, और द मून, और चांद, मून माने चांद या चंद्रमा, एट नाइट रात में, सूरज दिन में दिखाई देता है और चांद रात में दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, द टी इज हॉट बट द विंटर इज कोल्ड, तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है हॉट, हॉट माने गर्म, गर्म का अपोजिट क्या हो जाएगा, ठंडा यानी कोल्ड। द टी इज हॉट, चाय गर्म है, बट लेकिन, द
विंटर इज कोल्ड, लेकिन जाड़ा कैसा है? सॉरी, यहाँ पर ये विंटर गलत है, जो आपकी बुक में मिसप्रिंटिंग होगी या फिर देख लें सामान लेना उसको, वहाँ पर वाटर होगा यानी पानी। द टी इज़ हॉट, चाय गर्म है, बट द वाटर इज़ कोल्ड, लेकिन पानी ठंडा है। ठीक है, चलिए, विंटर भी वैसे ठंडे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर होगा, वाटर इज़ कोल्ड, पानी ठंडा है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर देयर आर टॉल ट्रीज आर टॉल बट द बुशेस आर। देखिए, ट्रीज माने पेड़, दरख्त, आर माने होते हैं, टॉल माने लंबे, तो लंबे पे टॉल पे है अंडरलाइन, इसका अपोजिट क्या होगा? टॉल में से लंबा, लंबे का हो जाएगा शॉर्ट यानी छोटा। द ट्रीज आर टॉल, पेड़ लंबे होते हैं, बट द बुशेस में से होती हैं झाड़ियाँ। झाड़ियाँ कैसे होती हैं? झाड़ी तो बहुत ऊंची ऊंची नहीं होती, कैसे होती हैं? छोटी छोटी होती हैं, तो हो जाएगा शॉर्ट। ट्रीज आर टॉल बट द बुशेस आर शॉर्ट, पेड़ ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन झाड़ियाँ शॉर्ट होती हैं, अर्थात छोटी होती हैं। नेक्स्ट देखिए, राम वॉज सैड बट राधा वॉज डैश। तो यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है इस सेंटेंस में, सैड, SAD, सैड। सैड मीन्स क्या होता है? दुख या उदास। SAD, सैड, सैड माने उदास। राम वॉज सैड, राम उदास था, बट लेकिन राधा वॉज हैप्पी, लेकिन राधा खुश थी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द डिफिकल्टीज डैट अ चाइल्ड हु कांट सी विल फेस। कह रहा है व्हाट आर द डिफिकल्टीज, व्हाट माने क्या, आर माने हैं द डिफिकल्टीज। डिफिकल्टी मीन्स होती हैं कठिनाइयाँ। क्या कठिनाइयाँ हैं? डैट अ चाइल्ड, जो कि एक बच्चा, हु कांट सी, हु कांट यानी कैन नॉट सी, जो देख नहीं सकता, विल फेस करेगा यानी सामना करेगा। व्हाट आर द डिफिकल्टीज डैट अ चाइल्ड हु कांट सी विल फेस, यानी जो बच्चा नहीं देख सकता उसे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जिस बच्चे को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, उनसे किन कठिनाइयों का, किन परेशानियों का, किस दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा, उसे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ही विल नॉट बी एबल टू वॉक अलोन, वॉच टेलीविज़न एंड मैनी अदर थिंग्स। तो ही विल नॉट बी एबल टू वॉक अलोन, वो अकेले नहीं चल पाएगा। ठीक है, अकेले कहीं जा नहीं पाएगा। ठीक है, ही विल नॉट एबल टू वॉच टेलीविज़न, कुछ देख नहीं पाएगा। ठीक है, यानी ऐसे बच्चा जो देख नहीं सकता, वो कहीं रास्ते में जा नहीं पाएगा, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, बहुत ही परेशानी आएंगी। नेक्स्ट देखिए, ही वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल। देखिए, वुड माने क्या, यू हेल्प, आप सहायता करोगे। वुड यू हेल्प अ चाइल्ड, क्या तुम एक बच्चे की सहायता करोगे? हु, जो, कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकता, जो हु कैन नॉट वॉक टू स्कूल, जो चलकर स्कूल नहीं आ सकता, अर्थात जिसको अब पैरों में कोई दिक्कत है। ठीक है, वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल, क्या आप उस बच्चे की मदद करोगे जो स्कूल जाने के लिए चल नहीं सकता? वुड, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, वुड यू हेल्प, क्या आप हेल्प करोगे अ चाइल्ड, एक बच्चे की, हु कांट वॉक टू स्कूल, हु कैन नॉट वॉक, जो चल नहीं सकता, टू स्कूल, स्कूल तक, अर्थात जो चलकर स्कूल नहीं आ सकता, क्या आप ऐसे बच्चे की मदद करोगे? तो आप बता सकते हैं यस या नो। तो यस, आई वुड हेल्प डैट चाइल्ड, यस, हाँ, यस माने हाँ, आई वुड हेल्प डैट चाइल्ड, हाँ मैं उस बच्चे की मदद करूँगा, यानी ऐसे बच्चे की बिल्कुल मदद करूँगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड। हाउ, कैसे, कैन यू हेल्प, आप सहायता कर सकते हो, सच अ चाइल्ड, ऐसे बच्चे की, एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू, एंड मेक द चाइल्ड फील, और बच्चे को महसूस करा सकते हो कि वन ऑफ यू, कि वो आपके जैसा ही है। ठीक है, नहीं, हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू, आप ऐसे बच्चे की मदद कैसे कर सकते हैं और उसे अपने जैसा महसूस करवा सकते हैं, यानी कैसे करवा सकते हैं। तो आई शैल होल्ड हिज हैंड, आई शैल होल्ड, होल्ड होता है पकड़ना, आई शैल होल्ड हिज हैंड, मैं उसके हाथ को होल्ड करूँगा, पकड़ूंगा, एंड टेक हिम टू स्कूल, और उसे स्कूल ले जाऊँगा, यानी मैं उसका हाथ पकड़कर स्कूल ले जाऊँगा, एंड डेवलप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या करूँगा? डेवलप करूँगा, उसका विकास करूँगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, और उसके अंदर आत्मविश्वास विकसित करूँगा। टू मेक सच फीलिंग, ऐसी फीलिंग को, ऐसी भावनाओं को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए, यानी कि वो हमारे जैसा ही है, इसके लिए मैं उसमें आत्मविश्वास को पैदा करूँगा और
मदद करने के लिए मैं उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जाऊंगा। हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड, आप ऐसे बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं? तो आई शैल होल्ड हिज हैंड एंड टेक हिम टू स्कूल, मैं उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल ले जाऊंगा। ठीक है, पहला जवाब। दूसरा, एंड हाउ कैन यू मेक फील द चाइल्ड वन ऑफ यू, कि वो आप जैसा ही है। तो इसके लिए आई शैल डेवलप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस टू मेक सच फीलिंग, मैं उसे ऐसी फील कराने के लिए, ऐसी भावना उसमें जागृत करने के लिए उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास का विकास करूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे बच्चों की मदद करनी भी चाहिए। तो ये था हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये चैप्टर जो कि था ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई, अच्छे से समझ में आ गई होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग और फुल एक्सरसाइज। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, कमेंट करें, मैं उसका आपको जवाब दूंगा, यानी रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो समझा दूंगा। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मिलते हैं।